ध्यान रखो, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसे ऐसे लिखा गया है कि यह सच जैसी लगे। कहानी काली सड़क का साया। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। यह गांव जितना शांत दिखता था, उतना ही डरावना राज अपने अंदर छुपाए हुए था। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी, जिसे लोग काली सड़क कहते थे। इस सड़क के बारे में गांव में एक अजीब बात मशहूर थी। जो भी रात के बाद उस सड़क पर अकेले जाता, वो कभी वापस नहीं आता। लोगों ने इसे बस अफवाह समझा, लेकिन सच कुछ और ही था। देवेंद्र का फैसला। देवेंद्र 19 साल का एक लड़का, अपने दोस्तों में सबसे बहादुर माना जाता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी बात निकली उस काली सड़क की। ये सब बकवास है, देवेंद्र हंसते हुए बोला। अगर इतना ही डरावना है तो आज रात मैं खुद जाकर देखता हूँ। दोस्तों ने उसे रोका। देवेंद्र, मजाक मत कर, पिछले महीने रमेश भी गया था, आज तक नहीं लौटा। लेकिन देवेंद्र नहीं माना। उसने तय कर लिया, आज रात 12 बजे वो काली सड़क पर जाएगा। अंधेरी रात की शुरुआत। रात के 11:45 बजे पूरा गांव सो चुका था। देवेंद्र अकेले अपने घर से निकला। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी और मोबाइल। जैसे ही वह गांव से बाहर निकला, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन पेड़ अपने आप हिल रहे थे। 12 बजे वो काली सड़क के पास पहुंच गया। सड़क पर अजीब सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आवाज करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। देवेंद्र मुस्कुराया, कुछ नहीं है यहाँ, और वह आगे बढ़ गया। अध्याय 3। पहला अजीब अनुभव। जैसे ही वह सड़क पर कुछ कदम चला, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। ये क्या? बैटरी तो पूरी थी। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था और स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। देवेंद्र ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला, कोई जानवर होगा। वो औरत। देवेंद्र आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफ़ेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। देवेंद्र ने आवाज़ दी, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, देवेंद्र के होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें काली और उनमें से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे देवेंद्र की तरफ बढ़ने लगी। भागने की कोशिश। देवेंद्र डर गया। वह तुरंत पीछे मुड़कर भागा, लेकिन जितना वह भागता, सड़क उतनी ही लंबी होती जा रही थी। वह गांव तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वही औरत उसके सामने फिर खड़ी थी, इस बार और करीब, और उसके होंठ हिल रहे थे। तुम भी यही रहोगे। सच्चाई का खुलासा। अचानक देवेंद्र के सामने एक पुराना दृश्य उभरने लगा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने देखा, सालों पहले इसी सड़क पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस में एक औरत थी, जिसे लोग जिंदा जलाकर मार गए थे, क्योंकि उन पर जादू टोना करने का आरोप था। मरते वक्त उसने कहा था, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। आखिरी पल। देवेंद्र की सांसें तेज हो गई। वह चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने देवेंद्र को छुआ, सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों को सड़क के पास देवेंद्र का मोबाइल मिला। उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में देवेंद्र भाग रहा था और पीछे से वही औरत हंस रही थी। और वीडियो के आखिर में देवेंद्र खुद कैमरे की तरफ देखता है। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, और वह धीरे से बोलता है, अब मैं भी यही हूँ। अंत। लेकिन सच में अंत नहीं। देवेंद्र के गायब होने के बाद भैरवपुर गांव में डर और बढ़ गया था। लोग अब शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अब वो सिर्फ सड़क पर नहीं था,
पहला अजीब हादसा। देवेंद्र का सबसे करीबी दोस्त अमित उस रात के बाद से बिल्कुल चुप रहने लगा था। एक रात करीब 2 बजे अमित की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। ठक 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 दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हो रही थी। अमित डरते हुए बोला, कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक बहुत धीमी आवाज़ आई, मैं हूँ, दरवाज़ा खोल। ये आवाज़ देवेंद्र की थी। दरवाज़ा खुलता है। अमित के हाथ कांप रहे थे। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, वह खुद से बोला। लेकिन दोस्त की आवाज़ सुनकर उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के बाहर देवेंद्र खड़ा था, लेकिन कुछ अलग था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, आंखें पूरी काली, और उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। मैं वापस आ गया, देवेंद्र ने धीरे से कहा। डर मत, मैं वापस आ गया। अमित पीछे हट गया। तू जिंदा है? देवेंद्र बस मुस्कुराता रहा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह कमरे के अंदर आया, कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे ने सच्चाई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अमित कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसकी सांसें उसके कान के पास आ रही थी। फिर वही आवाज़, अब तू भी चलेगा। अगली सुबह अमित के घर का दरवाज़ा खुला मिला। अंदर कमरा खाली था। अमित गायब था। बस दीवार पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने जलती हुई उंगलियों से लिखा हो। 2 डर का फैलना। अब गांव में अफवाह फैल गई। देवेंद्र मर नहीं गया, वो कुछ और बन चुका है, और अब वो अकेला नहीं है। तीसरी रात, तीसरे दिन गांव के एक और लड़के सूरज ने रात में अपने घर के बाहर किसी को खड़े देखा। वह खिड़की से झांक रहा था। बाहर 2 परछाइयां खड़ी थीं, एक देवेंद्र और दूसरी अमित। दोनों की आंखें काली और दोनों एक साथ बोले, दरवाज़ा खोल। डरावना सच अब ये साफ हो गया था। जो भी उस सड़क पर जाता है वो मरता नहीं, वो वापस आता है, लेकिन इंसान बनकर नहीं। गांव का फैसला। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, इस काली सड़क को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने रास्ते पर पत्थर, पेड़ और मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह बंद कर दिया और एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, आँख, ये रास्ता शापित है, यहाँ जाना मना है। आखिरी गलती। लेकिन हर जगह कोई ना कोई गलती कर ही देता है। कुछ दिन बाद शहर से 3 लड़के उस गांव में आए। उन्होंने इस कहानी को मजाक समझा। रात में वो चुपके से उस सड़क तक पहुंच गए। बंद रास्ता, लेकिन खुला डर। तो उन्होंने देखा रास्ता सच में बंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च मारी, पत्थर अपने आप हटने लगे और रास्ता धीरे धीरे खुल गया। अंदर जाने की गलती। तीनों लड़के हंसते हुए अंदर चले गए। कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़े, उनकी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। कई परछाइयां अंधेरे में। उन्हें कई लोगों के खड़े होने का एहसास हुआ। धीरे धीरे आंखें दिखने लगीं, काली आंखें। 1, 2, 3, बहुत सारी। पूरा झुंड। अब वहां सिर्फ एक भूत नहीं था, बल्कि पूरी भीड़ थी। देवेंद्र, अमित और बाकी जो कभी वापस नहीं आए, सब वहां खड़े थे। अंतिम डर। तीनों लड़के चीखने लगे, हमें जाने दो। लेकिन सभी एक साथ बोले, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अगली सुबह, सबसे डरावना सुबह। गांव वालों ने देखा वो रास्ता फिर से बंद था, लेकिन इस बार उस बोर्ड पर लिखा था, अब हम यहाँ नहीं, तुम्हारे गांव में है। अंत या शायद शुरुआत। उस दिन के बाद गांव में रात को अलग अलग घरों के बाहर दस्तक सुनाई देने लगी, और हर बार आवाज़ आती, दरवाज़ा खोल। इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, बहुत जल्द लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत जल्द आप तक वीडियो पहुँचेगी। तब तक के लिए अलविदा।